Media friends, today we both the organization, Afsu and Ansu, came in press media to declare a 12 hours ban call on 2nd November in Capital Complex Itanagar. We have jointly come up with the following observation. With regards to the demand for the immediate suspension of all the incumbent of Arunachal Pradesh Public Service Commission within 7 days, तो हम लोग के आगे रिप्रेजेंटेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को और गवर्नर को। तो उसमें हम लोग का ये था कि जितना एपीसीएस का मेंबर्स है और साथ ही साथ एपीसीएस का जितना स्टाफ है, मेंबर्स को रिमूवल करना है और स्टाफ को सस्पेंड करना है। तो ऐसे करके हम लोग का डिमांड था। तो उसमें क्या है कि निपोन नाबुम चेयरमैन एपीपीएससी रिजाइन कर दिया ऑन मॉरल ग्राउंड। जयंता कुमार राय सेक्रेटरी APPSC has been suspended. Suraj Gurung, Controller of Examination, APPSC has been suspended. Tumi Gangkak, Under Secretary, cum Assistant Controller of Examination, APPSC has been suspended. The members and rest of the officials and staff of the APCS have not been suspended and transferred yet. None of them have voluntarily resigned on moral ground. With regards to the demand for immediate termination of all the accused within 7 days, तो उसी में तकेत जरांग को डिप्टी सेक्रेटरी काम डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन APPSC को पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया है और तमासारो जूनियर टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जूनियर टीचर था, तो उसको क्या बोलता है सस्पेंड किया गया है। तनेक गादुक हेड असिस्टेंट DDSC ऑफिस पांगिन, उसको सस्पेंड किया गया है। तालोंग जोमांग एपे अंडर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर पांगिन, उसी को भी सस्पेंड कर दिया है। मिसेस बिनाम जोमांग कॉन्ट्रेक्चुअल पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ AP has been terminated on 12th October 2022. Due to the intervention of APSU and ANSU, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो इसका केस का ऊपर में इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को एंडोर्स कर दिया एंड हम लोग के हेयर से हिसाब से CBI इसको अप्रूव भी हो गया बोल के सुन रहा है। तो एबोव जो भी या जो अभी बोला है, तो इसको हम लोग का गवर्नमेंट से ये अपील है कि फास्ट ट्रैक इंक्वायरी करके जिसको भी एक्यूज पाया जाएगा एंड इफ दे फाउंड गिल्टी इट शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, क्योंकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना है। एंड जो भी गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू में है, इसको जितना हो सके स्टेट गवर्नमेंट कुछ हम लोग का ये भी रिड्रेसल तो कर दिया और साथ ही साथ जितना हो सकेगा फास्ट ट्रैक में रिड्रेसल करना है। उसका बाद एपीसीएस को जो बॉडी है इसको ओवरऑलिंग करना है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि जितना एपीसीएस का मेंबर्स है लेके स्टाफ को वहाँ से सस्पेंड करना है। उसका बाद इफ एनीवन फाउंड गिल्टी दे शुड हैव टू बी पनिश्ड। तो इसी के साथ हम लोग आज आया है। तो हम लोग का मेन अभी का 12 आवर्स चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया है 12 आवर्स जो बन कॉल में। तो उसको मैं चार्टर ऑफ डिमांड्स इमीडिएट रिमूवल ऑफ इनकम्बेंट मेंबर and remaining official of the APPSC, make the progress of SIC investigation public। जो SIC का आज तक का जो भी फैक्ट फाइंडिंग्स है तो उसको हम लोग को पब्लिक को जानने देना चाहिए और पब्लिक का डोमेन में आना चाहिए। मेक द रिपोर्ट ऑफ
3-member हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी पब्लिक। जो 3-member हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो उसका जो रिपोर्ट को हम लोग को पब्लिक को जानने देना चाहिए। तो ये हम लोग का डिमांड है। उसके बाद मेक कैबिनेट डिसीजन रिगार्डिंग ऑनगोइंग एपिसेस पिस्को पब्लिक। तो ये जो एपिसेस इश्यू को लेके, पेपर लीकेज इश्यू को लेके कैबिनेट एक बैठक हुआ, तो उसका रिपोर्ट को हम लोग को विद इन ये हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड में ये रखा है कि इसको हम लोग को पब्लिक कर देना चाहिए। एंड फुलफिलमेंट ऑफ द रिमेनिंग डिमांड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रेफरेंस नंबर अपसू /ACM/2002 1 dated 29 September 2022। तो ये जितना अभी डिमांड है, इसको हम लोग को फुलफिल करना है गवर्नमेंट। उसके साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको जल्द से जल्द रिजल्ट मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या है कि एपीसीएस में जितना अभी मेंबर्स है, स्पेशली एपीसीएस मेंबर्स चेयरमैन ऑन मोरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन दे दिया, तो आप सब फेलियर ऑफ आप लोग का लीडरशिप को लेके, फेलियर ऑफ आप लोग का कॉम्पिटेंसी को लेके एपीसीएस का जो मेंबर्स है ये अपना आप से मोरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन देने से ठीक है। और वैसे हम लोग को सुनने में आया कि सम एक्सटेंड गवर्नर प्रोटेक्ट कर रहा है बोल के, तो इसी के लिए हम लोग ये अपील करना चाहेगा, मोरल ग्राउंड में आप लोग रेजिग्नेशन दे दीजिए। अदरवाइज हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट को 12 आवर्स बंद कॉल 2 तारीख को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। और जो भी इसका हिस्ट्री या कुछ भी हो उसको मेरा अंशु प्रेसिडेंट आप लोग को ब्रीफ में ब्रीफिंग कर देगा। आप लोग कुछ जानना है बोल? वैसे कुछ तो है नहीं, लेकिन ये जो अभी आप लोग ने हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट को लेकर हम लोग बात कर रहे था, जिसको लेके मैंने भी काफ़ी बार आप लोगों से सवाल रखा था, जो कैबिनेट डिसीजन में हाई लेवल कमेटी बनाया था। तो अभी आप लोग 2 या 3 बार आप लोग ने तो होम मिनिस्टर जो कि स्पोक्सपर्सन स्टेट गवर्नमेंट का भी बाबंग फेलिक्स को आप लोग मिले, तो उनको इस बारे में नहीं पूछा था आप लोग कमेटी का रिपोर्ट को लेकर? ऐसे है, सबसे पहले तो ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर आची बाबंग फेलिक्स का साथ जो इनफैक्ट हम लोग 2 बार ऑफिशियल मीटिंग हुआ, और 2 बार ऑफिशियल मीटिंग में हम लोग इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए 2 मेंबर जो या ये इशू रिलेटेड चेयरमैन और हम लोग का जो इस इशू को जो पेपर लीकेज स्कैम्स को जो ये अनफोल्ड किया है, जो ग्यामर पादंग और तचिपुरु को हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए होम मिनिस्टर साहब का पास ले गया। वो कुछ अपना हिसाब से बात करता है, बट वो अल्टीमेटली इसका हिसाब से ये स्टेटमेंट है कि जो भी स्टेटमेंट देता है हम उसको सुनता है। सुनने का बाद आज इसलिए आया है कि ये रीजन आज का जो 12 आवर्स जो बंद कॉल करने का रीजन यही है कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, चाहे कुछ एक भी हम लोग का बीच में डिस्कशन हुआ हो, ये है। दूसरा, अगर यहाँ में अगर बोलता है, बोलने से हम थोड़ा सा क्लियर कर देगा आप लोग का सवाल। देखिए, यहाँ में एक चीज़ है, पेन अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को लेके आई एम वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ तना दोजी एंड रिटुम ताली, द अपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बीइंग ए कम्युनिटी स्टूडेंट लीडर बाय वर्चू कि हम यहाँ में अंशु का नाम से ले रहे हैं बोल के हम लोग जॉइंट रेजुलेशन लेके आया है। तो इसमें इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन जो भी व्यू, जितना भी व्यूअर्स है उसको हम आपका माध्यम से हम बोल रहे हैं कि इसको दूसरा सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। सबसे पहले यहाँ में हम लोग का ऐसे है कि सबसे पहले तो नाबम न्यूपो जो फॉर्मर चेयरमैन था अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, इसका जो मोरल रेजिग्नेशन का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम बता देगा। इसको ऐसे है कि इसको पोर फ्रंट में रह के ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन विद द आपका ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का साथ, किंतु इंटरनली इसको वर्कआउट किया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और निशी इलेक्ट सोसाइटी है। हम लोग को ऐसे लगा है कि नहीं, इसका फिर ये मतलब नहीं है कि हम लोग का पहले दिन से स्टैंड क्लियर था कि आप मेरा समाज से बिलोंग करता है और आज का आपका चलते इतना बड़ा स्कैम हुआ है, आप मोरल ग्राउंड में रिजाइन दो, मोरल ग्राउंड में रिजाइन दो। और इस चीज़ को हम लोग निशी इलीट सोसाइटी को भी कन्वे किया है। ट्रूथफुल रिजल्ट कब आया, जब निशी इलीट सोसाइटी इंटरवेन करके इस चीज़ को सही से रिड्रेस किया, ये आज मोरल ग्राउंड में रिजाइन हो गया। हम लोग को लगा है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा
एक प्रोसीजर में स्टेजेस सर्टन स्टेज का साथ गुजर के जाना पड़ेगा, इम्पीच करना है, रिमूव करना है, हम लोग का पार्ट को किया। इसका बाद जो ग्यामर पादंग है, जो विसल ब्लोअर है, वो हमारा कम्युनिटी से है। आज वो जैसे बोलता है कि वो चाहने से वो बोलता है कि पेपर को लेके एग्ज़ाम देके क्रैक भी कर सकता था। उस चीज़ को दोनों का, अभी मेरा कहने का मतलब है दोनों का जो आपका जो सेक्रीफाइस जो समाज को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्म करने का इंटरेस्ट में जो किया है, हम लोग बोल रहा है कि आज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ये सेक्रीफाइस को बेकार में जाने नहीं देगा। दूसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात ये है कि जो अभी जो बच गया 4 मेंबर, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 4 मेंबर, इसको हम समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। आप यहाँ में अभी रिटेन करके बोल रहा है कि नहीं हम लोग रिजाइन नहीं देगा, हम लोग कोर्ट में जाएगा, ऐसे सुन रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं आज ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को बोलता है, तब तो चलो आप कोर्ट से भी जीत के आओ, तब तो आप ये कोर्ट से जीत के आके भी ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तब तो आपका लीडरशिप में आप दुनिया का कोई भी मिलिट्री लेके आओ, आप एग्जाम कंडक्ट करवा के देखिए। हम आज ओपन बोल रहे हैं, यहाँ में मोरलिटी का बात है, हम लोग यहाँ मोरलिटी को बात कर रहे हैं। आज आपका अंदर में कोई भी आदमी एग्जाम देना नहीं चाह रहा है, आप ये 4 मेंबर का क्या इंटरेस्ट है इसमें? ये आपका प्रेस ब्रीफिंग का थ्रू से हम को बोल रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन टू रिटेन द ग्लोरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सरकार भी सख्त से सख्त इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में इसको कंडेम करना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन उसको लेना चाहिए, चाहे रिमूवल हो चाहे इम्पीचमेंट हो। अगर थोड़ा सा भी इंसानियत है फॉर द मैंने इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलता है होने से, अभी भी हम अपील करते हैं मोरल ग्राउंड में रिजाइन दे दो, ये स्ट्रॉन्ग टर्म्स में बोल रहे हैं। क्योंकि आप मोरल ग्राउंड में रिजाइन नहीं देगा, आप लीगलिटी में जाएगा, कल को जाके आप चारों का वजह से अरुणाचल का स्टूडेंट्स को ही हेम्पर हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल ये 4 आदमी ही होगा। और बाकी में बोलने से हम लोग ये है, बाकी में बोलने से हम लोग वही बोल रहा है कि जो अभी 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट को हम लोग को सरकार को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू को हम लोग ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ में आपका सरकार का इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सच में एक कर रहे हैं बोल के, ये इन बिटवीन जो भी अभी प्रोसेस है इसको ट्रांसपेरेंट मेंटेन करो, पब्लिक को जानने दीजिए। इसलिए हम लोग 3 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट को मांगा है, यही है एग्जैक्टली। और इस चीज़ को लेके हम लोग अभी कैबिनेट गवर्नर को भी लिखा है, 7 तारीख को लिखा है हम लोग रिमूव करो बोल के, 29 में हम लोग सीएम को लिखा है। तो अभी तक जितना भी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो सेटिस्फाइड वाला डेवलपमेंट नहीं और जस्टिफाइड। सवाल था आपसे, जो हाई लेवल पर जो पावर कमेटी बनाया गया था, कमेटी कैबिनेट डिसीजन के बाद में, वो वाला आप लोग क्योंकि 2 बार होम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, तो आप लोगों ने सवाल रखा था, उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया वो रिपोर्ट को लेकर, वो जानना चाहते। नहीं, रिस्पॉन्स ऐसे है कि उसको हम लोग को ऑफिशियल नहीं मिला है, ऑफिशियली वो हम लोग को कागज़ को नहीं मिला, लेकिन अनऑफिशियली वो कागज, तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वो पब्लिक को आपसू को भी देने का दरकार नहीं, आप पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट कर दीजिए। अभी इसलिए हम लोग को मेमोरेंडम का साथ आया। आप लोग सीएम से भी मिले और सीएम ने भी जैसे अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ऑटोनोमस सेंट्रल के थ्रू से डिसीजन होगा, और सीबीआई को भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। अभी जैसे कि पता चला कि सीबीआई ने भी एक्सेप्ट किया है, दे विल डू सीबीआई रिक्वेस्ट। तो फिर ये बंद पोल, बिकॉज अनलॉफुल एक्टिविटीज में बंद पोल को माना जाता है कि धरना और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को बंद पोल को इलीगल माना जाता है। तो आप इसको पहले बातचीत से सीएम से या अलग से आप लोग मिल के इसको सोल्यूशन नहीं लाएंगे? आप मिल के एक और बार मीटिंग पहले अभी आप मीटिंग कर चुके। आपका जो सवाल पूछा है, ये केस को आप एक तो है बोलने से इसका जो इसको इंटरप्रिटेशन करने का दो वे में आप कीजिए, पब्लिक को बताएगा। एक है कंप्लीट रिफॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो है अभी इमीडिएट नीड ऑफ द आवर्स वो है। रिफॉर्मेशन होने का बाद देखिए, रिफॉर्मेशन होने का बाद फिर अभी इन देश टू कम अरुणाचल में टीचर का शॉर्टेज है, सारा डिपार्टमेंट में अभी रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट किंतु ये कमीशन मेंबर सेक्रेटरी का अंदर में नहीं होना है। इसको कंप्लीट रिफॉर्मेशन पूरा ओवरहोलिंग करने का बाद नया कमीशन मेंबर, नया चेयरमैन, नया सेक्रेटरी आने का बाद वो एग्जामिनेशन जो साइमल्टेनियस चलते रहना है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन पार्ट में और जो
अभी जिसको सस्पेंड किया है और जिसको करना बचा है, उसको जो एज पर ले डाउन द रूल्स ऑफ द लैंड, जो लॉ ऑफ द लैंड का मुताबिक पर्स सस्पेंड करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने का बाद अगर एक्यूज जो कन्विक्ट होता है तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा। तो इस चीज़ में हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी आपको इमीडिएट टर्मिनेट करो, ये नहीं बोल रहे हैं। कि हम लोग बोल रहे हैं आपका जो 2014 में जो इंस्टांस हुआ है, 2017 में जो इंस्टांस हुआ है, जो 2014 में हम 3-4 आदमी का नाम लेगा, जैसे कि उसमें एक्यूज में था आपका ये था जोराम नागू था, बाते कोई था, नीमा टोंटोंग था। इनफैक्ट बोलने से 2014 में भी 101% आपका पेपर लीकेज स्कैम हुआ है। आज का दिन में कोर्ट से ये लोग को बाइज्जत बरी क्यों हुआ है? बिकॉज आई से देयर इज अ प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिगेशन पार्ट। इन्वेस्टिगेशन पार्ट हुआ है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस को कभी ऑफिशियल कागज को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। ये दोनों का वजह से कोर्ट का प्रोनाउंस में ये लोग को बाइज्जत बरी किया। तो ये इंस्टांस में अभी ऐसे 2017 में भी हुआ है। और ये जो इशू आदमी और सरकार ये सोचता है कि ये पेपर लीकेज पेपर लीकेज का सिर्फ इशू है, सोचता है कि एक्चुअली ये पेपर लीकेज का सिर्फ इशू नहीं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम है। नंबर्स ऑफ जो स्कैम्स हुआ है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके, पब्लिक का ट्रस्ट, स्टूडेंट का ट्रस्ट अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज को लेके बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेके आओ। अभी आने वाला दिन को पीछे क्या गलती हुआ था उसको भी आप सुधारो, आने वाला में कैसे करके रिफाइन करेगा, कैसे रिवैम करेगा, कैसे रिफॉर्म करेगा, उस चीज को हम बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दो चीज को हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। अब सीबीआई जब तक नहीं आएगा, हम लोग 5 दिन से वही बोल रहे हैं कि सीबीआई को हम लोग रुक रहा है वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट के लिए, जितना अभी नंबर्स ऑफ स्कैम हुआ है। दूसरा, अभी बंद को हम लोग इसलिए बोल रहा है कि ये 4 मेंबर जो अपना पोजीशन से इसको रिमूव करना है गवर्नमेंट, अगर रिमूव वो प्रोसीडियर में होगा, लीगली आपका सिस्टम में जाएगा। दूसरा, अंशु ये बोल रहा है कि आप मोरल ग्राउंड में आपका थोड़ा भी अगर शर्म बचा है बोलने से, स्पेशली 2 आर्मी रिटायर्ड डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है, मोरल ग्राउंड में रिजाइन करना है। क्योंकि हम लोग अभी ये नहीं बोल रहा, आई एम नो वन टू से कि अंशु नहीं बोल रहा है कि आप भी चोर किया है, किंतु आपका ये रवैया ऐसे लगता है कि आप भी चोर किया है। मोरल ग्राउंड में ह्यूमैनिटी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी में आप रिजाइन करो बोलना तो गलत बात नहीं। आप कौन सा जीत को लेके बोल रहे हैं कि हम लोग रिजाइन नहीं करेगा? अरे हम लोग तो आप चारों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर द पर्पस, हम लोग का जो बंद कॉल का पर्पस है, इमीडिएट जो फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप जो ये है कि सेक्रेटरी, मेंबर्स और ऑफिशियल स्टाफ जो हटना है, नया इनकम्बेंट को आने दो। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बायलॉ को रिफॉर्म करने दो, एग्जाम भी चलते रहने दो, और इन्वेस्टिगेशन पार्ट को कहाँ तक खत्म होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक खत्म होगा, लेट अस इंश्योर कि थोड़ा टाइम लगने से भी जितना भी कल्प्रिट है वो अरेस्ट होना है। ये इंस्टेंट का सिर्फ नहीं, 2017 का भी होना है, 2014 का भी होना है। इसलिए हम लोग बंद कॉल दे रहे हैं। ये चारों मेंबर का आप नाम बता सकते हैं? चारों मेंबर का नाम है आपका, एक है ये है चेयरमैन तो निपो चला गया, इसका बाद सरिंग नक्सिंग है वो मेंबर है। इसका बाद मेजर जनरल गणेश सिंह है बिस्ट, मेजर जारकेन गामलिन है। इसका बाद मैपुंग तादर वागे, ये बच गया। और आप लोग को कुछ है मैम इसमें इसका ऐसे है कि इसका हायरकी है, हायरकी इसमें आपका जयंत कुमार चला गया, इसका बाद ये 2-3 तो गया है। तो इसमें हम लोग को जो मेजर जो एग्जांपल हम लोग दे रहा है ना, 2017 और 14 का बोल रहा है। 2014 का हम स्पेसिफिक बात करेगा। 2014 का अभी जैसे कि जोराम नागू सर है, बाते कोयू है, नीमा तंद्रोंग है, ये चारों का इंटीग्रिटी को 2004 का केस को स्टडी करने से उसमें भी पक्का पेपर लीक हुआ है। और हम लोग का अभी ऐसे है कि हम लोग जो अभी जो ये को अभी ताकेत जरंग को पकड़ा है, ताकेत जरंग को ही पुलिस अरेस्ट किया है। हम लोग को वी आर वेरी मच श्योर कि ऐसे ताकेत जरंग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में और होगा, और उसको सस्पेंड करके डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहिए। 2014 और 17 का केस को रीओपन करके री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम लोग का वही है, वंस फॉर ऑल हम लोग बोला है, बीमारी को यही खत्म करता है, ये है।
तो एग्जाम भी कंडक्ट कराने के लिए आप लोग बोल रहे थे, अभी फिर टोटली पूरा जितना भी मेंबर्स है जो रिमेनिंग ऑफिसर्स आप लोग हटाने के लिए बोल रहे थे, तो उन लोग हटा देंगे तो जैसे पहले भी हमने सवाल रखा था जब हम वन इंटरव्यू लिया था, तो आप लोग मतलब इंटरिम कमेटी को सेटअप करने के लिए आप लोग प्रपोजल रखा, बात रखा जो एग्जाम्स कंडक्ट कर पाएगा, नहीं तो इन लोगों को रिमूव करेगा, फिर एपीसीएस कमीशन में मेंबर्स ही नहीं होगा, चेयरमैन नहीं होगा, सेक्रेटरी नहीं होगा, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा? तो इंटरिम कमेटी या फिर कमीशन का मेंबर्स के लिए आप लोगों ने बात रखा गवर्नमेंट को? एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए हम लोग बोल रहा है कि पहले अगर नया चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबर्स, सेक्रेटरी तो आपका हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया, और बाकी नया मेंबर्स और नया चेयरमैन के लिए होने से फर्स्ट जो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो पहले जो ये जिसको हम लोग एक्यूज, हम लोग जो जिसका इंटीग्रिटी को हम लोग दाव तय बोल रहे हैं, सबसे पहले उसको तो हटना तो चाहिए। और जैसे ही हटेगा हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बोलेगा कि आप नया चेयरमैन और नया आपका जिसका क्रेडिबिलिटी, जिसका एशियर अच्छा हो, उसको हम लोग बोला है कि आप नया कमीशन मेंबर, चेयरमैन और मेंबर लेके आइए। इसका बाद वो उन लोग का लीडरशिप में, नया सेक्रेटरी का लीडरशिप में हम लोग ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस को बदल के एग्जाम शुरू कीजिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम शुरू मत करो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये मेंबर का अंदर में, ये ऑफिसर्स का अंदर में एग्जाम मत करो, ये बोल रहे हैं। और ये जो बात अभी रितुल जी जो आपने एक बात कहा है कि गवर्नर जो मेंबर्स है इस कमीशन का उनको बचा रहा है, सुनने में आपने बताया, तो आप कहाँ से आपने सुना, थोड़ा पब्लिक को भी बता पाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, एक्चुअली इट इज हियरसे है, कोई मेरा एविडेंस प्रूफ तो नहीं है, बट एज पर एज हम जहाँ तक, क्योंकि ये इश्यूज में हम लोग गवर्नमेंट से भी हमेशा मुलाकात होता है, तो इसी में क्या है कि ऐसे सुनने में आया कि एक गवर्नमेंट लोग यहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स लोग को, सबको अपना अपना कम्युनिटीज के कुछ मेंबर्स लोग को डिस्कशन के लिए भेजा है, तो शायद वहाँ पे कोई मेंबर लोग गया होगा गवर्नर के पास, तो गवर्नर ने हो जाएगा इस टाइप का कुछ हो कि ये लोग रिलक्टेंट हो रहा है मॉरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन देने के लिए। और एक साथ ही साथ क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिट में नहीं आता है ये लोग, तो है कि इसका क्या है कि इसका आप रिमूवल करना है तो आपका गवर्नर का इनिशिएटिव चाहिए, तो अभी तक गवर्नर से कुछ इनिशिएटिव नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ही इज रिलक्टेंट टू डू व्हाट वी आर डिमांड। तो इसके लिए मेरा कहना है कि आप प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए आप स्टेट का, हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए आप अरुणाचल में गवर्नर बनना है, तो मेरा यंग जनरेशन को कॉन्फिडेंट, फिर एपीसीएस को ट्रस्ट बिल्ड अप करने के लिए आप जैसे भी आप ही एक इनिशिएट करके ये लोग को मॉरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन देने दो, या तो आप रिमूवल के लिए जो भी आपका प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस होता है उसी हिसाब से आप ये करके ये लोग को रिमूव कर दो, ये हम लोग का अपील यही रहेगा। आप दोनों क्योंकि गवर्नमेंट को मिल रहा है, लेकिन आप लोग ने एक बार भी कोशिश किया गवर्नर को मिलने का, क्योंकि जैसे रितुल जी आप खुद बता रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के एमिट्स में नहीं आता है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नर का बड़ा हाथ होगा उसमें, तो आप लोग ने मिलने के लिए कोशिश किया? हम लोग ऑलरेडी उसको लास्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन भी सबमिट किया, एंड 3 days बिफोर हम लोग उसको अपॉइंटमेंट के लिए भी ट्राई किया, बट स्टिल हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, तो इसके लिए तो हम लोग भी आज इसके लिए हम लोग अपना सेंटिमेंट को जताने के लिए हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हम लोग इसलिए बैन कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं। Mr. Dalum, I want to ask that apart from this APPSC issue, lots of hue and cry and fiasco is going on in the state. Like lots of political developments is going on. Like some people are going to धरना दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है, यहाँ CBI की डिमांड हो रही है अलग अलग जगह अरुणाचल प्रदेश में। और पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट कह रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एवरीथिंग, और ये सब काउंटर एलिगेशंस, और अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में से ये सब चल रहा है कि इधर से पैसा लेके कोई मूवमेंट्स कर रहा है, कोई धरना हो रहा है, ये सब एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके, बीइंग एन एपेक्स बॉडी फ्रॉम इसी कम्युनिटी, व्हाट यू विल से, यू वांट टू कमेंट ऑन? अभी का जो पॉलिटिकल जो ये है, सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा दुख का साथ बोलना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत से, और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को किसी को सपोर्ट करना और अपना व्यू देना, पहले सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ क्रिएटेड है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो इट बिकम इंस्टीट्यूशन, अंशु एंड अपशु तो एक इंस्टीट्यूशन हो गया,
इसलिए उसका क्रेडिबिलिटी को हम लोग पहले देखता है। और दूसरा बात, अगर आप जो इशू का हम बात कर रहे हैं बोलने से, देखिए आई एज ए अंशु प्रेसिडेंट, और आप हमको स्पेसिफिक ये इशू में रिलेटेड नहीं पूछा है बोलने से, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी पॉलिटिशियन है हम किसी को भरोसा नहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। दूसरा, अगर ये लोग बोलता है कि पेमा खांडू का सरकार ठीक नहीं है, हाँ होगा, क्लोज होगा, ये भी देखना जरूरी है कि पेमा खांडू को छोड़ के ये लोग किसको सीएम बनाने जा रहे हैं, क्लियरिटी चाहिए। या तो पेमा खांडू को रिप्लेस करके अगर किसी को बनाना है बोलने से, पेमा खांडू से फर बेहतर होना पड़ेगा। और इसमें हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि किसी का कोई भी लीडर को गाली देने में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई भी दे सकता है, बट देन एग्जैक्ट रिफॉर्मेशन जो होता है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये रिफॉर्मेशन है, ये पॉलिसीज को रिफॉर्मेशन है। पेमा खांडू आएगा जाएगा, वो परमानेंट पोस्ट नहीं है। अगर अरुणाचल प्रदेश को अगर ठीक करना है बोलने से, आदमी का माइंडसेट ठीक होना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल में होना पड़ेगा। वाई ओनली पॉलिटिशियंस, देयर आर सो मेनी। आपको हम पूछ रहे हैं कि ऐसे एक डिपार्टमेंट बताओ जहां में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एक ऑफिसर्स बताओ जो क्लीन है। तो यहाँ तो अभी प्रॉब्लम ये है कि पेमा खांडू को बोलेगा तो पेमा खांडू भी पलट के जगह आप भी तो खाया था, चीज यहाँ में ऐसे हो रहा है। तो इसलिए हम बोलेगा, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा है, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, चाहे पेमा आओ, आने वाला दिन में कोई आओ, अंशु का स्टैंड जो हमेशा रिफॉर्मेशन करने के लिए होगा। आपका जो अभी जो आप पहले जो रिफाइन जो होता है, फाइन ट्यून करता है, जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है ना, ग्रास रूट से होना है, टॉप लेवल में नहीं होगा। जो आपको, जैसे कि सपोज आप एग्जैक्टली बोलने से, जैसे आपका ये तालाब में आपको जो मछली मिलता है सेम ही होगा, आई मस्ट से वही है मेरा। दोलन जी, when it comes to Bangkok, it's nothing new आपसे related ना। Last year भी नवंबर विंटर के समय Bangkok में, so how much big of a कितना magnitude का ये Bangkok होगा, and is there any growing pressure from the aspirants कि आप लोग ने Bangkok decide किया, and do you think this is the questions to all the answers अभी जो fiasco चल रहा है? और एक जोड़ करेंगे, मतलब अर्ली भी कर सकते हैं, 2 तारीख को ही क्यों? देखिए, सबसे पहले अब ये वाला सवाल को हम जवाब दे देगा, इसका ऐसे है जवाब। तो हम लोग को ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू हम लोग को 2 महीना पहले मिला, और अभी एग्जैक्टली ऐसे है कि हम लोग का जो अंशु टीम का जो अभी जो फ्री ऑक्यूपाइड है, हम लोग का ऑफिशियल जो एजुकेशन टूर है वो कुरुंगकमे डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से हम आपका फ्रेश ब्रीफिंग करने का साथ साथ हम कल न्योपिंग के लिए निकल रहे हैं, उधर मेरा 5-6 दिन का ये है। तो कुछ भी एक चीज़ बंदकोल ईटानगर नाहरलगुन में करना ये कोई जोक वाला बात नहीं है, इसको सही से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सो दैट कि एंटी एलिमेंट भी हम लोग का बंदकोल में इन द डिस्गाइज ऑफ अंशु एंड आपसु कोई आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वो इंश्योर करते हैं। दूसरा, हम लोग का मुद्दा, हम लोग इशू बेस बहुत क्लियरिटी का साथ हम लोग बंदकोल करते हैं, ये है आपका नंबर 1 बात। आपका और दूसरा वाला क्या था? मैग्नीट्यूड को पूछा था, कितना मतलब chaos वगैरह हो गया, और एक क्वेश्चन था कि ग्रोइंग प्रेशर है ये एस्पिरेंट्स, और बंद कॉल विल बी द सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस, आपको लगता है? देखिए, इसमें ऐसे है, बंद कॉल अगर सॉल्यूशन नहीं है बोलने से, आपका प्रेस मीडिया का हम थ्रो से बता दो, निहारिका राय बंद कॉल का वजह से ही गया। अभी जो 14 पॉइंट डिमांड में हम लोग का जो 400 जो ISSC टीचर जो रेगुलर जो अभी हुआ, इट कुड हैव डन अर्लियर 5 मंथ्स बैक, उसमें लिटिगेशन का वजह से, ये बंद कॉल का वजह से हुआ। हाँ, अभी आने वाला दिन में हम लोग निसी के लिए एक स्पेशल पैकेज मंगा था, आने वाला कुछ दिन में ये होगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि हम बंद कॉल अपना इंटरेस्ट के लिए नहीं, हम बहुत ताकत है बोल के ये प्रूव करने के लिए हम कभी नहीं करते हैं। ये इशू में अभी जितना भी देखिए, सब ऑर्गेनाइजेशन को अभी हम बोलेगा पेमा खांडू को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। पेमा खांडू, ये सरकार, ये बीजेपी गवर्नमेंट को आपका प्रेस क्लब में कितना आदमी ब्रीफिंग देता है?
कल को हमको फिर एफआईआर नहीं देना, हम पहले हम सॉरी बोल रहे हैं। आपका रिलीजन आपका क्रिश्चियन वाला दिया, तवांग चर्च के लिए बात किया, जन कल्याण वाला यहाँ में देता है, दुनिया भर का ऑर्गेनाइजेशन, सब आदमी इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लान, कम्युनिटी और रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी आया दिन बोलते रहते हैं। आज आप बताओ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जो रिफॉर्म करना, जो रिवेम करना, इससे इंपॉर्टेंट इशू और कहाँ आप लोग देखा है? आप लोग भी बताइए। तो ये सिचुएशन को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी जो अगला जो अंशु और अक्षु को जो ट्रोल कर रहा था ना, बीच में कहाँ चला गया। हम लोग ट्रोलिंग को भी हम लोग सहा, इसलिए सहा क्योंकि वी वांट टू मीडिएट दिस इशू कि आप एस्पेरेंट का बीच में और सरकार का बीच में हम लोग रह के आप लोग का वॉइस को हम लोग कन्वे करेगा। अभी प्रॉब्लम हम लोग बंद को इसलिए डिक्लेयर कर रहा है कि हम लोग जब बीच में रह के जो स्टूडेंट्स का, एस्पेरेंट का वॉइस को जो कन्वे करना चाह रहा है, सरकार का तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम लोग सरकार को वो बोल रहे हैं आप एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। आप बोलता है कि आपका डिस्क्रिप्शन में नहीं है, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन में है। तब हम बोलता है कि आप 2014 वाला पेशको को क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहा है सरकार आज तक, 2017 वाला को क्यों नहीं दे रहा है आज, कैबिनेट डिसीजन वाला को आज तक आप ऑफिशियल नहीं किया है, पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आया। 3 मेंबर कमिटी वाला को आज आप किस लिए पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आया है। हेंतो कारगा रिपोर्ट आज कहाँ गया। हम ये बोलते हैं ये इश्यूज आपका पेमा सरकार का नहीं था होगा, किंतु ऐसे प्रेसिडेंट्स बनाया कि सरकार को अभी आपका प्रोमिस को स्टूडेंट कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट नहीं करता है। इट इज नाउ एंड नेवर सिचुएशन। आप ये बार प्रूव करो कि सच में जो आपको इतना दिल्ली चलो आंदोलन हो रहा है, यहाँ में हो रहा है, एज इफ ये अगर आप ऐसे करने से पब्लिक ये इशू में बोलेगा कि नहीं वो जितना चिल्ला रहा है सही चिल्ला रहा है, आपका रवैया ऐसे है, शो योर एटीट्यूड, अपना क्लियरिटी का साथ आगे आइए। अंशु और आपसू को भी पब्लिक का इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है वो भी तो बताइए। हम लोग यहाँ में बीच में मीडिएट ब्रोकर नहीं कर रहे हैं। हम लोग को भी आज तक कोई क्लियरिटी एश्योरेंस नहीं दिया। हम लोग आज इसलिए बंद कॉल कर रहे हैं कि आप ये सरकार को एज ए रेफरेंडम हम लोग बोल रहे हैं कि वेलफेयर्स फॉर, इफ यू से कि इट इज ए वेलफेयर्स गवर्नमेंट, आप बताइए कि वेलफेयर्स गवर्नमेंट को कैसे चलाता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे होता है। ये मोदी सरकार में डबल इंजन सरकार है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ये अपील कर रहे हैं, रादर धमकी नहीं दे रहा है, ये अपील कर रहा है कि आपका गवर्नेंस, द वे ऑफ गवर्नेंस शुड बी, हम पहले दिन भी बोला है कि हर साल नया चीफ मिनिस्टर आता है, वो इनकम्बेंसी बोर्ड जो चेंज होते रहेगा, किंतु ऐसे आप चीफ मिनिस्टर बनाइए कि रेवोल्यूशन लेके आए, रिफॉर्म कीजिए। हम लोग भी वही चाहता है। इसलिए ये बंद कॉल का अगर आप इंटेंसिटी बात करेगा बोलने से ये बहुत हाई होगा, और हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेगा कि वोलेटाइल सिचुएशन ना हो। हम लोग एज ए रेफरेंडम हम लोग का डिससेटिस्फाई को, डिसएग्रीमेंट को हम लोग गवर्नमेंट को शो करेगा, इसलिए हम लोग बंद कॉल कर रहे हैं। नॉट इन कि हम लोग आएगा पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ेगा, आपका ये स्ट्रीट लाइट तोड़ेगा, हम लोग का वो नहीं है। नहीं, यहाँ पे क्योंकि हम लाइव जा रहे थे, यहाँ पे आई गेस कई लोग कमेंट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ने कमेंट किया है कि कंफर्म है कि 1 नवंबर तक कॉल ऑफ हो जाएगा, इन लोग पैसा ले लेगा, उसके बाद कॉल ऑफ हो जाएगा। तो हम आप दोनों, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि डिमांड फुलफिल होगा तभी कॉल ऑफ होगा, या फिर डिमांड पैसा लेंगे ही। देखिए ये देखिए, सबसे पहले आप वो जो अभी कमेंट किया है उस आदमी को आप स्क्रीनशॉट करके रखें। पब्लिक का माइंडसेट, पब्लिक का तोत ऐसे हो गया। आज का दिन में ना अंशु को भरोसा है, ना आपसू को भरोसा है, ना सरकार को भरोसा है, ना रिलीजियस लीडर को भरोसा है। रिलीजियस लीडर को आप लोग किसलिए भरोसा नहीं है बोलता है, क्योंकि हर साल वो बोलता है कि आपका इलेक्शन में बोलता है कि क्लीन इलेक्शन, बट देन हमेशा हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हमारा अबोतानी बेल्ट और निशी एरिया में तो पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये जो बोल रहे हैं उसका जायज़ है। सरकार को इसलिए बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को हर साल आप मैनिफेस्टो बनाते हैं, वो मैनिफेस्टो से एक भी चीज़ होता नहीं। बट देन मेरा हम किसको झूठ बोलेगा। ना हमको रिलीजियस लीडर बनना है, ना हमको कल को बीजेपी में जाना है, ना हमको सीएम बनना है,
और इनफैक्ट अगर आप इतना ये कर रहे हैं बोलने से वाई विल टेक दिस पेन कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर पैसा ही कमाना था बोलने से ऐसे ऐसे यूमर्स चल रहा है कि यहाँ से दिल्ली मार्च जाने वाला को अभी भी इतना चल रहा है कि गवर्नमेंट हॉर्स ट्रेडिंग करता है बोलने से, तब तो हम लोग ज्वाइन होना था। अंशु और आपसु मिलके पेमा खांडू का खिलाफ हम लोग पैदल यात्रा निकालना था, तब तो हम लोग को सही कीमत मिलेगा। ये इशू जो अंशु आपसु का नहीं है, ये इशू कल जो पुलिस जो निकलेगा हम लोग का अगेंस्ट में, जो मजिस्ट्रेट निकलेगा, इनफैक्ट आप लोग जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं, आपका फैमिली रिलेटिव्स, आपका बच्चा सबका है। अरुणाचल प्रदेश में लीडरशिप का हमेशा दो पेश होता है, एक तो अच्छा काम करो, दूसरा सस्टेनिटी के लिए आप बिजनेस करो, कुछ ना कुछ होता है। बट हम लोग का यहाँ में ऐसे नहीं है कि ये जो लड़का कमेंट किया इसको रॉन्ग प्रूव करेगा, ये भी उस कल्चर से है जो कमेंट किया है, उसका भैया चाचा भतीजा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पैसा लिया होगा, क्लोजली देखता होगा। किंतु ये हम लोग का टीम अंशु और आपसु को हम लोग का माइंडसेट को अभी तक नहीं जाना है, लेट देम कमेंट, और उसको जो गलत साबित करना हमारा ड्यूटी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा जनरल सेक्रेटरी आपसु भी है, अंशु भी है, यही है।